नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मक्का समझौता के बारे में। मक्का समझौता क्या है, इसमें कितने देश शामिल हैं और ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, इसी पर आज हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। मक्का समझौता पर अमेरिका का हरा झंडी क्यों मिला, अमेरिका इससे खुश क्यों है, इस पर भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। पिक्चर में आपको दिख रहे होंगे, ये तीनों देश के प्रमुख हैं और इन्होंने मक्का समझौता पर साइन की है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये तीन देश शामिल हैं मक्का समझौता में। ये तीनों देश जो है वो इस तरह का एग्रीमेंट बनाए हैं कि कोई भी देश पर अगर हमला होता है, इन तीनों देश में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान पर कोई भी देश अगर हमला करता है तो ये तीनों देश जो है वो उनका साथ देंगे और तीनों देश जो है वो आपस में बोलेंगे कि ये हमला मेरे ऊपर हुआ है। मतलब एक तरह का ये नेटो जैसे ग्रुप बना हुआ है ना, नेटो ग्रुप, वैसे ही ये एक मक्का समझौता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने तीनों देशों के नेताओं को बधाई देते हुए कहा है कि यह एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर समझौते को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह दिखाता है कि मध्य पूर्व एक साथ आ रहा है। ये देश अपने बचाव के लिए पहले से ज्यादा मजबूत तरीके से कदम उठा सकेंगे। तीनों देशों के महान नेतृत्व को बधाई। यह एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मक्का रक्षा समझौते को डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलना भारत के लिए हाल में बड़ी चिंता की बात नहीं है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। भारत इस स्थिति में अपनी जगह नहीं तलाश पा रहा है। मतलब कुछ विशेषज्ञ भारत को लेकर के पॉजिटिव हैं और कुछ जो है वो नेगेटिव भी हैं। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में कहा गया है कि यदि इन तीनों यानी कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। मक्का समझौते पर अमेरिका क्यों खुश है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति का मुख्य आधार यह रहा है कि अमेरिका को अन्य देशों के आंतरिक संघर्षों या महंगे विदेशी युद्धों में उलझने से बचना है। ट्रंप का मानना है कि विदेशी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के बजाय अन्य देशों को अपनी रक्षा और स्थिरता की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम कहते हैं कि तीनों देशों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि रक्षा के कुछ देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से नेटो सहयोगियों से अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी उठाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया में तीन देश खुद एक संदेश दे रहे हैं कि वे अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, अपना खुद का जमीन तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनका मानना है कि अमेरिका को क्षेत्र में सुरक्षा गारंटर के तौर पर अपनी भूमिका को बचाने की कोशिश करनी होगी। मध्य पूर्व मामलों के जानकार और इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के सीनियर फेलो डॉक्टर फजूर रहमान मानते हैं कि ट्रंप का बयान उन्हीं की एक अवधारणा का विरोधाभासी है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सभी देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। वो नेटो देशों के लिए भी ऐसा ही कहते हैं। फिर भी उन्होंने एक ऐसे समझौते का स्वागत किया है जिसमें देश सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाने के बजाय एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने 7 अगस्त 2026 को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में सैन्य अभ्यास, खुफिया सहयोग, रक्षा तकनीक और संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही गई है। समझौते के ऐलान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वह इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने माना कि इस समझौते से भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से जो तो भारत का 36 का आंकड़ा है ही, लेकिन सऊदी के साथ भारत के रिश्ते काफी बेहतर हैं।
जो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मक्का समझौते पर सकारात्मक टिप्पणी आने से भारत की चिंता और बढ़ गई है? इस सवाल पर फजूर रहमान कहते हैं, ट्रंप की टिप्पणी को तात्कालिक प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, फिलहाल पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका के बीच मध्यस्थता कर रहा है, जबकि सऊदी अरब से अमेरिका को ट्रिलियन डॉलर्स का फायदा होता है। लिहाजा ट्रंप ने इन देशों का समर्थन किया है। उन्होंने इन देशों की महत्ता को देखते हुए इन्हें हाल में भारत से ज्यादा अहमियत दी है। हालांकि वे एक परिस्थिति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते बद से बदतर होते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी के बीच पहले से ही एक रक्षा समझौता है, लेकिन हाल ही में इसकी लिमिटेशन देखने को मिली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो सऊदी ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। उनका मानना है कि ऐसी ही परिस्थितियां भविष्य में बनती है तो इन देशों का एक दूसरे के साथ खुलकर आना आसान नहीं होगा। लेकिन वो इस पर सहमति जताते कि ट्रंप ने इस स्थिति में निजी फायदा देखते हुए इन तीन देशों को भारत से ज्यादा तरजीह दी है। इंडो पैसिफिक मामलों के एक्सपर्ट प्रोफेसर डेरेक जे ग्रॉसमैन कहते हैं कि इस मामले में अमेरिका ने भारत और इजराइल के हितों का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा, भारत और इजराइल के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि ये हमारे अच्छे दोस्त हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी के जेराल्ड आर फोर्ड स्कूल के पब्लिक पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस जावेद अली का मानना है कि भारत को हाल फिलहाल में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे जरूरी यह देखना है कि यह समझौता आगे चलकर क्या रूप लेता है, बजाय इसके कि शुरुआत से ही इसे भारत के खिलाफ गुट माना जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान निश्चित रूप से नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग की संभावना पर भी भारत की नजर रहेगी। भारत यह भी देखेगा कि चीन इस समझौते को किस तरह देखता है और क्या इस मामले में बीजिंग की भूमिका बदलती है। हालांकि उन्होंने माना कि जिन देशों के अमेरिका और चीन के साथ करीबी रिश्ते रहे हैं, वे अब एक खेमे में जाने के बजाय आपस में साझेदारी बना रहे हैं। जावेद अली कहते हैं कि मक्का समझौता भी इस बदलाव का एक और संकेत हो सकता है। अब इस सबसे जरूरी यह देखना होगा कि ये वादे असल में कैसे काम करते हैं, खासकर तब जब इनमें से किसी एक देश के सामने सुरक्षा का कोई बड़ा संकट खड़ा हो। भारत अपनी जगह क्यों नहीं तलाश रहा है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर डॉक्टर सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस स्थिति में वो अपनी जगह नहीं देख पा रहा है। उन्होंने कहा, ट्रंप की मक्का समझौते की खुली सराहना यह बताती है कि अमेरिका इस नई व्यवस्था को अपने हित में देख रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पूरे बदलाव में नई दिल्ली की आवाज कहीं नहीं है। सुजाता ऐश्वर्या कहती हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक नई दिल्ली की तरफ से इस पर खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा, यह एक तरह की चुप्पी है जो खुद एक बयान है। शायद यह इस बात का संकेत है कि भारत अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि नई भू राजनीतिक व्यवस्था में उसकी जगह कहाँ है। उनका कहना है, भारत के लिए एक और बड़ी चिंता सऊदी अरब के साथ रिश्तों को लेकर है। सऊदी अरब में 90 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक काम करते हैं। सऊदी का भारत में बड़ा निवेश है और हमारी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब से आता है। दूसरी ओर विदेशी मामलों के जानकार और टीआरटी वर्ल्ड के सीनियर एडिटर अभिषेक जी भाया का मानना है कि इस समझौते को भारत के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अमेरिका के बदलते प्रभाव के नजरिए से देखा जाना चाहिए। मक्का समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ विनाशकारी जंग का सीधा नतीजा है। उनका कहना है कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका को क्षेत्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका के बाद की क्षेत्रीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए
सुरक्षा के वैकल्पिक इंतजाम तेजी से कर रहे हैं और इस तरह से मक्का समझौता पर अलग-अलग एक्सपर्ट्स का, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग राय है। आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं और यह भी कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं। धन्यवाद।